अरे इतनी गर्मी में खेत काटने भेजते हैं मुझे। बताओ भला, मेरे माँ बाप ने इसीलिए पढ़ाया लिखाया क्या कि एक दिन जाके दूसरे के घर का खेत काटूं? क्या बताऊं, इतना पढ़ी लिखी लेकिन कोई काम का नहीं रहा। अरे भाभी, काहे तिलमिलाई हुई हो, कहाँ गई थी? चलो तुम भी खेत काटो, ऐसी धूप में तो पता चलेगा काहे तिलमिलाई हुई हो। अरे हम काहे काटें भाभी, तुम काटो। हम इतना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो क्या खेत काटने के लिए? हम तो भाई शादी से पहले ही बता देंगे, खेत ओत काटने ना जाएंगे हम। बस मन के लड्डू खा लो। अरे हम क्या पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे माँ बाप ने हमको नहीं पढ़ाया, लेकिन यहाँ ससुराल में ना किसी की नहीं चलती है। ध्यान में रखना, बड़ी आई पढ़े लिखे हैं। चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन ससुराल जाके गोबर खाद पानी चारा भूसा खेत काटना झाड़ू पोछा बर्तन तो बहुत छोटा काम है, सब करना पड़ेगा। ज़्यादा कलेक्टर ही ना मारो। अरे भाभी, अपना सारा गुस्सा हम पे काहे निकाल रही हो? अपने घर वालों पे निकालो। तो तुम काहे उंगली कर रही हो, चिलमिलाए हुए हैं? कहाँ कहाँ से आ जाते हैं दिमाग खराब करने। अरे यार, किसका फोन टुनटुनाए जा रहा है? हाँ माँ, बोलो। क्या कर रही हूँ? खेत काट के घर जा रही हूँ। धूप में ऐसे काली हुई पड़ी हूँ, तिलमिला रही हूँ धूप में। हाँ नहीं तो। अरे सास ना भेजे खेत काटने तो क्या हमको शौक चढ़ा है काटने का खेत ऐसी धूप में? कोई नौकरी चाकरी वाला ढंग का लड़का ढूंढ लेती तो आज मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। हाँ सही कह रही हूँ, है तो ये भी नौकरी चाकरी वाला, लेकिन ये बीवी को पूछता कहाँ है। मैं फ़ोन ना लगाऊँ तो ज़िंदगी में फ़ोन नहीं लगाते मुझे। बस अपनी माँ को ही दिन भर फ़ोन लगाते हैं, ये तक नहीं पूछते कैसी हो, क्या कर रही हो, सब ठीक है कि नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं। सही कह रहे हैं अम्मा, हमारी तो किस्मत ही फूटी थी जो ऐसे घर में हमारा ब्याह हो गया। इससे अच्छा तो हम कुमारे ही रह जाते, मेहनत मजदूरी करके खा लेते। यहाँ 4 लोगों का काम भी करो और ऊपर से बातें भी सुनो। अब क्या बताऊँ अम्मा, मेरी सास तो इतनी अच्छी है ना कि ज़रा सी छोटी सी गलती अगर हो गई ना तो मुझे तो कुछ कहती ही नहीं है, इतनी अच्छी है, पता है तुमको। लेकिन तुम्हारे दामाद जो ऑफिस में बैठे रहते हैं, अगल बगल वाली पड़ोस वाली, मेरी नंदे जो अपने ससुराल में बैठी रहती हैं, उनको सबको पता चल जाता है सिवाय मेरे। बस मुझे ही नहीं बताती कि ये कमी रह गई है, बाकी पूरी दुनिया को बता देगी, इतनी चुगलखोर है। क्या बताऊँ माँ, कैसे कैसे तो दिन निकाल रही हूँ। करूँ भी तो क्या करूँ, मायके भी तो नहीं आ सकती। तुम ही तो कहती हो मायके ही रहना बेटा, बेटी का ससुराल घर अपना सब ससुराल ही होता है। मायके में तो और कोई इज्जत नहीं है, तो इसीलिए मर रहे हैं। हाँ बस घर ही जा रहे हैं, पहुँचने ही वाले हैं। वैसे भी घर में कहाँ इतना टाइम मिलता है कि तुमसे खुल के बात कर पाएँ। कोई ना कोई आगे पीछे मड़राता ही रहता है, और नहीं भी आए कोई तो थोड़ी थोड़ी देर में सास आवाज़ देती रहती है, कहाँ हो, क्या कर रही हो, बताओ। ढंग से बात तक नहीं कर पाती हूँ माँ तुमसे। हाँ माँ, पहुँच गई हूँ घर। घर के बाहर वो अपना पेड़ है ना आम का, बस उसी के नीचे बैठ के थोड़ी देर बात कर लूँ, थोड़ा आराम भी कर लूँ, फिर जाऊँ नहाऊँ खाऊँ। और तू बता माँ, सब ठीक है ना? भाभियाँ ओभियाँ सब ठीक हैं? टाइट करके रखना सबको। वैसे तू है बड़ी भोली माँ, सास बन के रहना, सास बन के, ज़्यादा सिर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। छोटी को तो भले छोड़ देना, अभी नई नई आई गई है, लेकिन बड़ी वाली को खेत कटवाने लेके जाना। अरे तूने ठेका ले रखा है क्या? अरे पूरी घर गृहस्थी ज़िंदगी तो ऐसे ही खपा दी, अब क्या बुढ़ापे में भी मरेगी हैं? हाँ माँ, अब क्या बताऊँ, सास के तो जितने बखान करूँ उतने कम है। अरे बताओ मुझे कितना बुरा लगता है। हाँ, ऐसे शादी करी है तुमने और पापा ने। अरे मैंने तो तुम दोनों का मान कर रख लिया कि चलो माँ बाप कहीं कर रहे हैं तो अच्छे ही कर रहे होंगे। मुझे पता होता ना ये सब यहाँ आके करना पड़ेगा तो कसम से माँ कभी शादी ना करती। हाँ माँ, अब क्या ही करूँ। अरे छोटी, तू यहाँ बैठी है, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी कि तू आए नहाए खाए हैं। अच्छा माँ, रखती हूँ, बाद में लगाऊंगी। नहीं नहीं, हुआ कुछ नहीं, वो मेरी जेठानी है ना दीदी, बुलाने आ गई हैं। चल, अपना ध्यान रखना, बाय बाय। कुछ कह रही थी दीदी? अरे छोटी, मैं तो कब से तेरा रास्ता देख रही थी कि तू कब आएगी कब आएगी, खाने पे इंतज़ार कर रही थी तेरा, और तू है कि यहाँ आके फ़ोन पे लगी हुई है।
अरे इतनी गर्मी में पेड़ के नीचे कौन बैठता है, वो भी घर के बाहर। चल अंदर। हाँ, कूलर वूलर चालू कर ले, थोड़ी देर नहा धो ले, खा पी के आराम कर। अरे कुछ नहीं दीदी, वो माँ का फ़ोन आ गया था तो सोचा थोड़ी बात कर लूँ, फिर काम में लग जाऊँगी तो मौका ही नहीं मिलेगा। अच्छा किया। वैसे छोटी, एक बात कहूँ, अगर तू बुरा ना माने तो। हाँ दीदी बोलिए, एक आप ही तो हो जिसे मैं अपना समझती हूँ, अब आपकी बातों का क्या बुरा मानना। छोटी, तू अपनी माँ से ये सब क्यों बता रही थी कि तू खेत में काम करने गई है, अभी तक खाई नहीं है, धूप में आई है, ये है वो है। तो क्या करूँ दीदी, किसको बताऊँ, कहीं तो मन हल्का करूँ। पर छोटी, ये गलत बात है। अपने ससुराल की, अपने घर की बुराई करना बहुत बड़ा पाप है। अब देख, माता पिता का फर्ज है बेटी को ब्याह देना। अब उनने ब्याह दिया तुझे, अब तेरी किस्मत कि तेरी किस्मत में क्या है, हैं? और रही बात काम की, तो काम तो देख दुनिया में हर कोई ही करता है। कोई खेत का काम करता है, तो कोई नौकरी का काम करता है, तो कोई कुछ और करता है। अब ऐसे तो तुझे कोई तकलीफ है नहीं। बता, अगर तुझे कोई तकलीफ हो तो खाने की, पहनने की, रहने की, कोई तुझे कुछ कहता है क्या? नहीं दीदी, ऐसी तो कोई तकलीफ नहीं है। फिर अब तू बता, तूने अपनी माँ को इतना कुछ बोल दिया, बेचारी वो क्या सोच रही होगी कि मेरी बेटी का ससुराल कितना खराब है, मेरी बेटी कितनी दुखी है, उसकी सास कितनी बुरी है, हैं? और बेचारी को कितना टेंशन होगा कि कहाँ मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी। अब उससे क्या होगा, होना तो कुछ नहीं है, अब शादी तो हो ही गई है। अब तुझे रहना तो इसी घर में है, तो कभी दुखी भी रहेगी, कभी सुखी भी रहेगी, हैं? अब तेरी माँ को तो तूने जो एक बार बता दिया, उनके तो मेंटेलिटी वैसे ही बन गई ना कि तेरी सास बहुत ही खड़ूस है। अरे हर टाइम तो सास खड़ूस नहीं होती ना, कई बार वो बहुत अच्छे से भी रहती है। अब वो तो तू अपनी माँ को बताएगी नहीं, तो बता तेरी माँ को कैसे पता चलेगा। हाँ दीदी, बात तो सही कह रही हो। अरे दीदी क्या बताऊँ, सास के ताने तो मैं सुन भी लूँ, लेकिन आपके देवर जी, पता है ना, सुबह से जो निकलते हैं रात तक एक फ़ोन नहीं करते मुझे। मैं कर लूँ तो कर लूँ, लेकिन हाँ, अपनी माँ को बराबर फ़ोन करते हैं। मुझे बुरा नहीं लगता क्या दीदी? मुझे नहीं लगता कि मेरा भी पति मेरा हाल चाल पूछे? सारा दिन काम करती हूँ घर में। बिल्कुल बुरा लगता है, क्यों नहीं लगेगा? आखिर पति के पीछे ही तो पत्नियाँ आती हैं। लेकिन एक बात बता, ये जो तेरी प्रॉब्लम है, तू अपने पति से कहना, उनसे कह कि मेरे को फ़ोन क्यों नहीं करते हो, क्या करते हो, हैं? तू अपनी माँ को बताएगी तो बता तेरी माँ क्या करेगी? तेरी माँ बोलेगी क्या देवर जी को फ़ोन करके कि मेरी बेटी को फ़ोन क्यों नहीं करते हो? नहीं ना, तो फिर उनको बताने का क्या मतलब निकला? बेचारी कितनी परेशान होगी कि ना पति ध्यान देता, ना सास ध्यान देती, बेचारी मेरी बच्ची तो वहाँ कैसे फंस गई है, हैं? कितना दिल दुखेगा उनका, कितनी दुखी होंगी, कितने आंसू बहाएंगी, हैं? ढंग से खाना तक न खा पाएंगी तुम्हारी चिंता में। और तुम्हारा क्या है, तुमने तो अपना मन हल्का करने के लिए बोल दिया, अभी जाओगी, नहाओगी, खाओगी, मजे से सो जाओगी कूलर लगा के, हैं? लेकिन तुम्हारी माँ तो तड़पती रहेगी ना। हाँ दीदी, आप सही कह रहे हो, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं इतनी गहराई से। मैंने तो बस यूं ही बोल दिया, गुस्से गुस्से में, धूप लग रही थी, वैसे भी तन तनाए हुए थे, और रास्ते में वो गुड़िया अलग मिल गई दिमाग खाने के लिए, बस सारा गुस्सा माँ को बता दिया गुस्से में। ये मेरी पहली गलती है दीदी, माफ़ कर दो, कान पकड़ती हूँ। आज के बाद कभी भी अपने यहाँ की बातें मम्मी को नहीं बताऊँगी। कम से कम मेरी माँ को इसी बात की तो खुशी रहेगी कि मेरी बेटी खुश है, हैं? इसी बात पे वो खुश रहेगी। सही कह रहे हो दीदी, बहुत बड़ी गलती कर दी, पर अब क्या करूँ, एक बार तो गलती हो ही गई, लेकिन दोबारा नहीं होगी दीदी, वादा करती हूँ आपसे। ये हुई ना बात, अब आए तुझे समझ में। और एक बात हमेशा याद रखना, हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी हूँ। जब तुझे लगे तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मुझे आके तू ज़रूर बता देना, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगी। लेकिन आज के बाद अपने ससुराल, अपने घर की चुगली अपनी माँ, भाभी या मायके में किसी से भी मत करना। मैं तो कहती हूँ मायके ही नहीं, ससुराल में भी किसी से नहीं करना, क्योंकि एक घर में रहते हुए ना हम आज लड़ेंगे, कल फिर एक हो जाएंगे, लेकिन हम दूसरों के मन में जो चीज़ें डाल देंगे वो तो हमारे रिश्तों के बारे में वैसे ही सोचेंगे हमेशा। वो ये थोड़ी ना सोचेंगे कि चलो कल लड़ाई हुई थी, आज सब अच्छे से रह रहे हैं साथ में। हमेशा याद रखना। अब चल जल्दी उठ के नहा धो ले और खाना खा, फिर आराम कर। और वैसे भी
लड़की की जात को कहीं आराम नहीं है। क्या तू अपने माँ के घर काम नहीं करती रही होगी? माना कि तू खेत काटने न जाती रही होगी, पर झाड़ू पोंछा बर्तन खाना तो हर लड़की को ही करना पड़ता है, चाहे लड़की कलेक्टर क्यों ना बन जाए। लेकिन लड़की के हाथ से काम कभी नहीं छूटता, ये बात अपने दिमाग में बिठा ले तू अच्छे से। अरे लड़की का जन्म है तो काम तो तेरे साथ ही जाएगा, और उसी में खुश रहना सीख, समझी? समझ गई दीदी, अच्छे से समझ गई। और मैं तो सभी शादीशुदा बहनों से भी यही कहूँगी कि अपने ससुराल की छोटी छोटी बातों को अपने मायके वालों से ना बताइए। इससे होगा कुछ नहीं, बल्कि आपका रिश्ता और बिगड़ जाएगा, और आपके मायके वालों का रिश्ता आपके ससुराल वालों से बिगड़ जाएगा, और उससे सबसे ज़्यादा दुख किसे होगा? आपको, और किसी को नहीं। क्योंकि जब आपके मायके वाले आपके ससुराल वालों से ढंग से बात नहीं करेंगे तो सबसे ज़्यादा बुरा आपको ही लगेगा। आजमा के देख लीजिए अगर गलत कह रही हूँ तो। इसीलिए जब तक बात हद से ज़्यादा ना हो जाए तब तक कोई भी बात मायके में ना बताइए। थोड़ी बहुत नोक झोंक तो हर घर में चलती रहती है। और रही बात काम की, तो भाई लड़की जात को काम तो करना ही है, कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी बातें पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं कि आप मैंने जो भी कहा इस बारे में आप क्या सोचते हैं। ठीक है? और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बाद में भूल जाइएगा। हाँ, चलती हूँ मैं। तब तक आप सभी अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए। फिर मिलूँगी। सभी को राम राम।